उसका दोस्त ने फोन किया, आंटी बोला आप टीवी चालू करो, लॉरेंस का प्लेन क्रैक हो गया। उनके तो कुछ नहीं गया, पर हमारा तो लड़का गया। रात भर वो बेटा होता मेरे पे सोया था। वो सब खत्म हो गया, वो बड़ा भाई था हमारा, कुछ खत्म हो गया। प्रतीक जोशी अपने 3 बच्चों और पत्नी के साथ इसी फ्लाइट में थे। प्रतीक ने एक सेल्फी ली जिसमें उनके 3 बच्चे एक साथ बैठे हैं। दोनों पति पत्नी एक साथ हैं और मुस्कुरा रहे हैं, जैसे अब जाकर राहत मिली हो, अब जाकर सब्र आया हो। प्रतीक का सपना था परिवार के साथ एक दिन लंदन में बसने का। उनकी पत्नी डॉक्टर कोमी व्यास जानी मानी डॉक्टर थीं, जिन्होंने बस 2 दिन पहले ही अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया था, क्योंकि अब लंदन में एक नई शुरुआत उनका इंतजार कर रही थी। प्रतीक बीते 6 साल से लंदन में ही रहते थे, जबकि उनकी पत्नी और बच्चे इंडिया में। सालों की मेहनत और मुश्किलों से उबरने के बाद बस कुछ घंटों में ये सारे सपने पूरे होने वाले ही थे कि बस उम्मीदों से उनका फासला अंतहीन होता चला गया। जस्ट बोर्डेड और जस्ट लैंडेड। जब भी हम हवाई यात्रा करते हैं तो ये मैसेज अपने चाहने वालों को ज़रूर करते हैं, लेकिन एयर इंडिया के विमान में बैठे उन यात्रियों के लिए ये सफ़र कभी ख़त्म हुआ ही नहीं। इन 2 मैसेजेस के बीच की दूरी इतनी लंबी होगी किसी ने नहीं सोचा था। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं और मारे जाने वाले लोग महज आंकड़ा नहीं। पीढ़ियां खत्म हो गईं, परिवार बिखर गए, जिंदगियां उजड़ गईं। सब्र कैसे आए? ये उस विमान में सवार 242 लोगों के और इस हादसे में जान गंवाने वालों के आखिरी 2 मिनट की कहानी है, जिसका अंदाज़ा भी लगाया नहीं जा सकता। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई वो जिंदगी से भरे थे, सपनों से भरे थे, मगर अब सिर्फ दर्दनाक कहानी हो गए हैं। पायल खटीक, जो लंदन में पढ़ने के अपने सपने से सिर्फ 9 घंटे दूर थी। पढ़ाई में हमेशा से टॉपर रही पायल के लिए भविष्य अनगिनत बेहतर संभावनाओं से भरा हुआ होगा, लेकिन उड़ान भरने का रोमांच अगले 2 मिनट में इतना स्याह, इतना काला सच बन जाएगा, कौन सोच सकता था। उसी प्लेन में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी यात्रा कर रहे थे, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। पूर्व सीएम को लेकर एक अजीब संयोग और दिखाई दिया जब उनके प्राइवेट व्हीकल्स के नंबर की सोशल मीडिया पर बात होने लगी। 1206 पहली कार और बरसों पुराने स्कूटर का यही नंबर था, जो आज भी उनके घर में पार्क्ड हैं। बताते हैं कि इस नंबर को वो लकी मानते थे, लेकिन संयोग की बात है कि हादसे के दिन की तारीख भी 12/6 ही थी, जो उनकी ज़िंदगी की आखिरी तारीख बन गई। इस फ्लाइट में ऊर्जा से लबरेज एयर हॉस्टेस भी थीं, जिनमें एक थी नांगथॉय शर्मा, मणिपुर की रहने वाली। नांगथॉय ने अप्रैल 2023 में ही एयर इंडिया ज्वाइन किया था। एयर हॉस्टेस बनना ही उनका सपना था, लेकिन इसे लंबे वक्त तक जीने का मौका नहीं मिला। ये सब दर्द से भरा हुआ है। कितनी दास्तानें सुनी जा सकती हैं नहीं मालूम। अर्जुन पटोलिया तो एक गम से उबरे भी नहीं थे। परिवार के साथ लंदन में ही रहते थे। पिछले हफ्ते ही उनकी पत्नी की मौत हो गई। 2 छोटी बेटियां भी हैं जिन्हें यूके में छोड़कर अर्जुन पत्नी की अस्थियों को विसर्जित करने इंडिया आए हुए थे। यही उनकी पत्नी भारती पटेल की आखिरी इच्छा भी थी कि उनकी अस्थियां भारत में विसर्जित की जाएं। लेकिन इस दर्द को नापा नहीं जा सकता जो अब यहाँ रह गया है। अस्थियां तो बहा दी, लेकिन अर्जुन वापस अपनी बेटियों के पास लंदन नहीं लौट पाए। इम्तियाज़ अली सैयद अस्पताल के कॉरिडोर में बेचैन होकर घूम रहे थे, इस उम्मीद में कि उनका भाई जिंदा है। बार बार ये बताने के बाद भी कि हादसे में सिर्फ एक शख्स ही जिंदा बचा है, वो ये बोलते रहे कि आप नहीं समझेंगे, मेरा भाई मेरी ज़िंदगी था, मैं कैसे मान लूँ कि वो नहीं है। अगर मैंने हार मान ली तो मैं ज़िंदगी भर इससे उबर नहीं पाऊँगा। वो लगातार अपने भाई को मैसेज करते रहे, कैमरा पर फ़ोन की स्क्रीन दिखाते रहे कि देखिए मैसेज जा रहा है, वो ज़िंदा है। वो सबको अपने भाई और बच्चों की तस्वीर दिखा रहे थे जो उड़ान भरने से पहले की थी। इम्तियाज़ इस दुख को समेट नहीं पा रहे। सब कुछ सामने था, लेकिन बॉडी की पहचान नहीं हो पाई थी, और वो इसी उम्मीद को बांधे रखना चाहते थे कि शायद कोई आकर ये कह दे कि उनके भाई जिंदा हैं। इसी फ्लाइट में करनाल की अंजू शर्मा भी थीं, जो अपनी बेटी के पास लंदन जा रही थीं। अंजू अपने जाने के साथ एक अफसोस छोड़ गई हैं। टेक ऑफ से पहले उन्होंने अपनी छोटी बहन को फ़ोन किया, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं हुई।
ये एक अनआंसर्ड कॉल अब उनकी बहन के लिए ज़िंदगी भर का अफसोस बन गई है। वो कहती हैं कि अफसोस बहुत भारी है, ये काश बहुत भारी है। प्लेन क्रैश में इंदौर की हरप्रीत कौर होरा की मौत हो गई। हरप्रीत की शादी 2020 में हुई थी। वो लंदन अपने पति के बर्थडे पर उनसे मिलने जा रही थी। 16 जून को पति का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। हरप्रीत की पहले 19 जून की टिकट थी, लेकिन अपने साथी के कहने पर उन्होंने कुछ दिन पहले की टिकट कर ली और ये सफ़र अधूरा रह गया। विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक और 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। इसके अलावा 12 लोगों का क्रू, लेकिन इनमें सिर्फ 1 यात्री की जान बची। एयर इंडिया की फ़्लाइट नंबर AI-171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी और 1:40 पर प्लेन क्रैश हो गया। उस वक्त विमान 625 फीट की ऊंचाई पर था, यानी करीब करीब 190 मीटर। सड़क पर दौड़ने में इतनी दूरी शायद थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन एयर इंडिया की ये फ़्लाइट जब इस ऊंचाई से नीचे गिरी तो लोगों को ये समझने का भी मौका नहीं मिला कि हुआ क्या। कैप्टन सुमित सब्बरवाल ने मेडे कॉल भी दी, लेकिन जब तक उस डिस्ट्रेस सिग्नल का जवाब उन तक पहुंच पाता, सब कुछ खत्म हो चुका था। उन आखिरी लम्हों के बारे में मैं और आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि वो 2 मिनट क्या रहे होंगे उन लोगों के लिए। धमाका भीषण था और उतना ही डरावना भी। तस्वीरें उम्मीद तोड़ने वाली थीं, लेकिन हिम्मत हारना कौन चाहता है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। बताया गया कि लंबी यात्रा होने की वजह से एयरक्राफ्ट में 1 लाख लीटर से भी ज़्यादा फ्यूल था, जिसकी वजह से इतनी भयंकर आग लगी जिस पर समय रहते काबू पाना बेहद मुश्किल था और इसीलिए यात्रियों को बचाया नहीं जा सका। अब ज़रा उनके बारे में सोचिए जो लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे, जो कभी किसी के मसीहा बनते। वो डॉक्टर्स जो बीजे मेडिकल कॉलेज के उस हॉस्टल में थे जिससे ये एयर इंडिया का विमान टकराया था। छुट्टियों की वजह से करीब 40-50 इंटर्न डॉक्टर्स और स्टाफ ही वहाँ मौजूद था। लंच का वक्त था। इमारत के जिस हिस्से से विमान टकराया वहाँ हॉस्टल की मेस थी। तस्वीरों में खाने से भरी थालियाँ और आग से काली हो चुकी दीवारें वो हालात बयां कर रही थीं। चश्मदीदों ने बताया कि एक शव ऐसा भी देखा जिसके हाथ में चम्मच लगी थी। उन लोगों ने बुरे ख्वाब में भी दुनिया से इस तरह चले जाने का तो नहीं सोचा होगा। हॉस्टल के आसपास इसकी विभीषिका डराने वाली थी। आग की कई फीट ऊंची लपटें और धुएं का गुबार। जिस हॉस्टल से एयर इंडिया की ये फ्लाइट टकराई उसके पास एक चाय की टपरी भी थी। एक परिवार की रोजी रोटी उसी से चलती थी। हादसे के वक्त वहाँ एक बच्चा सो रहा था जो इस आग की चपेट में आ गया। माँ थोड़ी दूर पर ही थी। जैसे ही दुकान को आग में जलते देखा तो बेटे को बचाने दौड़ी, ये जानते हुए भी कि आग की उन लपटों से पार नहीं पाई जा सकती। आग उनके शरीर से भी लिपट चुकी थी, लेकिन बेटे की जान नहीं बचा पाई। मलबा समेट लिया जाएगा, लेकिन एक माँ का ये दुख कभी नहीं। फिर एक कहानी उनकी भी है जो ये फ्लाइट बोर्ड ही नहीं कर पाए। भूमि चौहान को जैसे ही इस हादसे की खबर मिली वो कांपने लगी। वो भगवान का शुक्रिया कर रही थीं कि वो बच गईं। कैसा संयोग है कि हादसे से कुछ देर पहले तक वो ये प्रार्थना कर रही थीं कि कैसे भी वो ट्रैफिक जैम से बाहर निकलें और अपनी लंदन जाने वाली फ़्लाइट बोर्ड कर लें। 10 मिनट की देरी पहले किसी बड़े नुकसान की तरह रही होगी, लेकिन इस दर्दनाक हादसे के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये 10 मिनट की देरी नहीं बल्कि उनके लिए ज़िंदगी और मौत को अलग करने वाली लकीर साबित हुई। और आखिर में इन 242 लोगों में शामिल वो व्यक्ति जिसने अपनी आंखों के सामने इस पूरे भयावह मंजर को न सिर्फ देखा बल्कि उसे अपनी सांस के हर रेशे और विमान के रेजा रेजा होने तक महसूस किया। ये बात हम सबको बताने वाला इकलौता शख्स जो जीवित बचा, जिंदा बचा। जब मैं जिंदा बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं तो शायद इस शब्द को हम सब कल से ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं। जिंदा। अभी सुबह ही तो फ़ोन पर बात हुई थी। अभी तो बस बेटी को विदा करके आए थे एयरपोर्ट। क्या पता था कि ये अभी जिसे हम इतना स्थायी मान लेते हैं इतना क्षणभंगुर होता है। इतना कि वो इसका भी मौका नहीं देता कि आप पलट के किसी को गले लगा सकें, उसे विदा दे सकें, उनसे माफ़ी मांग सकें। 265 लोग चंद मिनट में हमारे बीच से चले गए। ये संख्या हादसे की तारीख के साथ दर्ज हो जाएगी, लेकिन ये जाने वाले
ये जाने वाले न जाने कितने लोगों की उम्मीद थे, कितने लोगों की खुशियां थे, कितनों का आखिरी सहारा थे। वो दर्द ना कोई शब्द कह पाएंगे, ना कोई संख्या बता पाएगी। हम उलझे हुए लोग इस जिंदगी को उतना ही स्थायी परमानेंट मानकर जीते हैं जितनी ये नाजुक है। सामान 100 बरस का है और पल की खबर नहीं। इस हादसे के बाद से हम सब यही सब तो सोच रहे हैं, परेशान हैं, हैरान हैं। काश और अफसोस जैसे शब्दों के साथ जीने से बेहतर है कि जो वक्त, जो लम्हा, जो पल मिला है, इसको नज़रअंदाज ना किया जाए। कब कौन सी मुलाकात आखिरी है नहीं पता। घर से आया वो फ़ोन कॉल जो आपने एक अवॉइडेबल सिचुएशन में इग्नोर कर दिया, वो इम्पॉर्टेंट है। अपने आसपास लोगों को अच्छा महसूस कराना इम्पॉर्टेंट है। अपनों को ये बताना इम्पॉर्टेंट है कि बेशक वो आपके निजी संघर्ष में शामिल नहीं हैं, लेकिन उनका होना आपके लिए मायने रखता है। पापा का भेजा गया एक वॉइस नोट आपका समय डिज़र्व करता है। मम्मी की एक छोटी सी ख्वाहिश जो लंबे वक्त से टल रही है, वो मायने रखती है। मायने रखता है प्यार या जज्बात जाहिर कर देना, कुछ अच्छा लगे तो कह देना, दोस्तों को मना लेना, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत नाजुक है, रेशमी डोर से भी ज़्यादा। क्या पता कि ज़रा सी बात पर हम जिनसे मुंह फेर कर बैठे हैं, उन्हें अलविदा कहने का मौका ही ना मिले।